हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीके एंड करंट अफेयर्स पर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेटेस्ट के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं चाहे 5 पूछे जाए, 10 पूछे जाए या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि कंपटीशन को और टफ किया जा सके। हमेशा की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ में, ठीक है, जो आने वाले टाइम के अंदर आपके जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे आरएमएल हो, एसजीपीजीआई हो, राजस्थान सीएचओ या किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकते हैं। एंड इसके अलावा हमेशा की तरह एक बात जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो उन स्टूडेंट्स, उन एग्जामिनीज जो एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत हो, उन तक आगे से आगे पहुंचाए, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल के साथ में बने रहे एंड तक इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सोनार सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, फुल फॉर्म है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्र, महासमुद्र यानी कि महासागर के साइंटिस्ट्स होते हैं और जो नेवी के जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं यानी कि नेवी ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जो मतलब ओशंस के अंदर ही सर्विस करते हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कहाँ पे कौन सी शिप है, सबमरीन यानी पनडुब्बी है, उनका पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये एक सोनार सिस्टम वहाँ पे यूज में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर, ठीक है, या शॉर्ट में कहे HQ, ठीक है, वो कहां पर है? तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है, यानी कि सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है? तो वो है हीराकुड डैम, जो कि ओडिशा राज्य के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है अप्रोक्स 26 किलोमीटर है, यानी कि फुल लेंथ की बात करें इस बांध की, इस डैम की, तो वो अराउंड 26 किलोमीटर है, ठीक है। और इस डैम की जो काउंट है यानी गिनती है वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट डैम्स के अंदर होती है, ठीक है, यानी विश्व के सबसे लंबे बांधों के अंदर होती है। तो अगर ये क्वेश्चन भी 1 या 2 बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव हो सकता है कि अगर पूछ ले जाए द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो वो उसका आंसर होगा हीराकुड डैम, ठीक है। और अगर ऐसा पूछ ले जाए कि हीराकुड डैम कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो आपका आंसर होगा महानदी, ओके, महानदी के ऊपर। और अगर लेंथ पूछ ले जाए तो अप्रोक्स 26 किलोमीटर्स, ठीक है, फुल लेंथ, ठीक है। और कौन से राज्य में? ओडिशा में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जिले हैं भारत में, ठीक है। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है, अराउंड 55 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं किसी कॉम्पिटिटिव गाइड में अगर आपको 55 की जगह 52 या 53 मिल जाए, इसके अंदर वेराई कर सकता है आंसर। लेकिन आपका जो आंसर है कौन सा राज्य है, तो वो राज्य के अंदर आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आज की तारीख में 28 स्टेट्स, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। धारा 370 हट जाने के बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। और दमन दीव के अंदर दूसरे मतलब के ना आइलैंड, दूसरे जो यूनियन टेरिटरीज है उनको भी 2 को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर सबसे कम जिले हैं? अगर ये पूछ ले जाए, देखिए क्या होता है, क्वेश्चन वहीं पे फंसाया जाता है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व कौन सी है, तो हमें पता है साइटिक नर्व है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से स्टेट के अंदर सबसे कम जिले है, तो आंसर होगा सिक्किम, ठीक है। तो यहां पे भी सिक्किम के अंदर जैसे मैंने 4 जिले लिखे, अगर ऑप्शन के अंदर या फिर एग्जाम में ऐसा पूछ ले जाए कि भाई मतलब क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई कितने जिले हैं सिक्किम के अंदर, 4 या 6, तो वो डिपेंड करेगा कि उसके अकॉर्डिंग तो आपको आंसर
4 ही चूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर 4 नहीं हो ऑप्शन में तो वहां आप 6 ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर, ठीक है, जो कि पावर की सबसे कॉमनली यूज ली जाने वाली यूनिट है, ठीक है। जैसे कि हम जनरेटर्स, हम मोटर इस्तेमाल करते हैं पानी चढ़ाने के लिए घरों के अंदर, ठीक है। तो उसको जो मोटर की पावर है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको हम किस में नापते हैं? हॉर्स पावर के हिसाब से, ठीक है, कि भाई या फिर वाट्स के अंदर, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के इक्वल होता है? 746 746 वाट के इक्वल होता है। यह भी मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के अंदर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और लेटेस्ट का करंट अफेयर से रिलेटेड अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। 2023 हमारे इंडिया के अंदर जो गणतंत्र दिवस मनाया गया हाल ही के अंदर, 74वां गणतंत्र दिवस था, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट प्राइज यानी किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो आपका आंसर होगा यूके। यहां पे यूके से मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके से मींस उत्तराखंड, ठीक है। शॉर्ट में हम यूके लिखते हैं, जैसे एमपी को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश को एपी, उत्तर प्रदेश को यूपी, ठीक वैसे ही उत्तराखंड को यूके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेड क्रॉस हेडक्वार्टर, जो कि हम रेड सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, क्लिनिकल्स के अंदर, तो वो रेड सिंबल जो है वो किसका मतलब उसका जो हेडक्वार्टर है वो किस पर्पज से लिया जाता है, ये तो हमें पता है। टू असिस्ट द ह्यूमैनिटी, असिस्ट द पीपल इन द डिजास्टर्स, इन द नीडी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस के लिए रेड क्रॉस का इस्तेमाल होता है और इसी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है? ऊपर ही मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ हेडक्वार्टर है जिनेवा, वहीं स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते यूनिसेफ, ठीक है। जितने भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, कैंप्स, कैंपेन्स एंड ऑर्गेनाइज करवाना होता है, किसी भी तरह का कोई हेल्थ रिलेटेड समिट, तो ये किसके अंडर होता है? ये यूनिसेफ के अंडर होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क है अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं आईएलओ। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये भी यूएन, संयुक्त राष्ट्र का, यूएन हम जो पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब इन्हीं की यूएनओ की ही सब्सिडाइरीज है, ठीक है। जितने भी है, चाहे डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, आईएलओ हो गया, ठीक है, ये सब इसी की मतलब सब्सिडायरी, यानी कि अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करने के लिए इनको पर्टिकुलराइज्ड किया होता है, स्पेसिफाइड किया हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड के अंदर लेबर से रिलेटेड इश्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के अंदर है तो उसको हैंडल कौन करता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड कंट्री के अंदर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को जितनी भी मतलब हेरिटेज, जितनी भी मतलब पॉपुलर, जितने भी मॉन्यूमेंट्स या फिर हिस्टोरिकल, जितना भी कुछ मतलब किसी भी कंट्री की एक मतलब यूनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो कमिटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है यूनेस्को, ठीक है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी हेडक्वार्टर है, वो है पेरिस के अंदर, ठीक है। और पेरिस आप सभी को पता है, पेरिस है फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट आईओसी हेडक्वार्टर। अब आईओसी की फुल फॉर्म मैं बता दूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड, LAUSANNE, ल्यूसाने सिटी, स्विट्जरलैंड कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक जो हर देश को, ठीक है, अलोंग विद, ठीक है, वर्ल्ड बैंक साथ में अगर काम करे, यूं कहे कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ये दोनों मिलकर किसी भी कंट्री को लोन की ज़रूरत होती है, कहीं पे कोई डिजास्टर्स कंडीशन हो जाए, कहीं किसी देश की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन हो वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो उसे लोन प्रोवाइड करने का काम है वो वर्ल्ड बैंक करती है, और यही काम लगभग IMF भी करती है, ठीक है। तो इसका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, इसे FAO भी लिखते हैं शॉर्ट के अंदर, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? रोम सिटी, इटली कंट्री के अंदर। हाँ, अब देखिए अगर एग्जाम के अंदर ऐसे भी देखिए क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी, कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आजकल पूछे जाने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर। कंपटीशन टफ करने के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था। तो आज की तारीख में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की है? तो वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओवर 24,000 ब्रांचेस है इंडिया के अंदर SBI की, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे होंगे। और इन द लास्ट एक बात जो आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। कहने का मतलब है, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर कहता हूं कि जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, वो आपकी प्रिपरेशन का आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन के अंदर कितनी शार्पनेस है, आपकी जो प्रिपरेशन है आपको रिजल्ट देने के लिए कितनी इफेक्टिव है, फ्रूटफुल प्रूव हो सकती है। ये आपके ही हैंड्स में है, आपके ही एफर्ट्स पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे को इतना सिलेबस कवर करना है, मैं ये ना बुक पढ़ लूँगा, मैं एग्जाम के अंदर इतने क्वेश्चन अटेंड कर लूँगा, मेरा इतने क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको सिर्फ ये सिर्फ चीज़ें बोलकर बतानी नहीं है या फिर बोलकर सिर्फ दिमाग में सोचकर बैठना नहीं है, आपको उनको प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना होगा ताकि वो आपको रिजल्ट दे सके। देखिए, जो आप सोचते हो वो आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचोगे ही, ठीक है, दो एस्पेक्ट हो गए, सोचना और करना, सिर्फ सोचोगे ही और करोगे नहीं, तो भाई साहब ये बात इफेक्टिव है, ये बात 100% राइट है कि सिर्फ बातों से ही कुछ नहीं होगा, सोचने से ही कुछ नहीं होगा। आपको उनको करने के लिए, आपको उनको प्रूव करने के लिए, आपको उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। रातों से लड़ना पड़ता है का सेंस यही है, यही कहना चाहते हैं कि आपको उसके लिए जितना भी टाइम, जितना भी इन्वेस्टमेंट टाइम का करना पड़ेगा, सेल्फ डेडिकेशन, सेल्फ कमिटमेंट करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा ताकि आपका जो गोल है वो आपको 100% वे के अंदर 100% तरीके से आपको हासिल हो सके। सो इसी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।